इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कैंपस के बाहर खड़े हैं, जहां आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छात्र यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लोग जो हैं चुनाव के नतीजे की आस में यहाँ बैठे हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव के नतीजों का घोषणा होगा और कब वो अपने प्रत्याशियों के जीत का जश्न मना पाएंगे। यहाँ पे सभी लोग इस एंटिसिपेशन में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव नतीजों की घोषणा हो और वो अपने अपने प्रत्याशियों का परिणाम जान सकें। हम कोशिश करें कुछ लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने का कि वो क्या सोचते हैं चुनाव नतीजों को लेकर। इस वक्त यहाँ पे आर्यन मान के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें आर्यन मान इस वक्त 10,800 वोटों से आगे चल रहे हैं, उससे अधिक मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं और उनके गांव से भी लोग आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। आर्यन मान के पिताजी यहाँ मौजूद हैं, आर्यन मान के ताऊ जी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आर्यन मान बढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पूरी फैमिली को। और हमें नहीं पता था, हमारी छोटी सी फैमिली थी, लेकिन जैसे टिकट मिली हमें पता लगा तो पूरा देश उमड़ गया। जगह जगह पंचायतें हुई, जगह जगह समर्थन मिला, तो इतनी खुशी मिली कि हमें इतना गर्व महसूस है कि हमारे साथ इतना बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है। आपको बता दें इस बार डूसू छात्र संघ में एबीवीपी और एनएसयूआई की सीधी टक्कर है हर बार की तरह। इस बार एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान जो है वो छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, वहीं एनएसयूआई की तरफ जॉयस्लीन चौधरी इस बार मैदान में है, तो वहीं आयशा और एसएफआई की तरफ से उनकी प्रत्याशी अंजलि भी अपना दम भर रही है। इसके अलावा एनएसयूआई की पूरे कार्यकर्ता ओमांशी लांबा भी मैदान में है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके मन में इस बात का रोष है कि 6 साल मेहनत करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और पार्टी में नई आई जॉयस्लीन चौधरी को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके विरोध में वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और वो भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी उनकी भी है एनएसयूआई के भीतर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो जॉयस्लीन के वोटों में सेंध लगा सकती हैं। इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे एबीवीपी के गोविंद तंवर और एनएसयूआई के राहुल झांसला के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। वहीं सेक्रेटरी पोस्ट पे एबीवीपी के कुणाल चौधरी का सामना एनएसयूआई के कबीर से है। तो जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए एबीवीपी की तरफ से दीपिका झा हुंकार भर रही हैं और उनके सामने उनके ललकार का प्रतिकार दे रहे हैं लव कुश बढ़ाना। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे। आपको बता दें एबीवीपी के सारे जीते हुए प्रत्याशी यहीं से बाहर निकलेंगे और आपको एक बड़ी खबर दे दें, डूसू चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एबीवीपी ने डूसू चुनाव में 3-1 की शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें आर्यन मान ने अध्यक्ष पद का चुनाव तकरीबन 16,000 वोटों से जीत लिया है, तो वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव तकरीबन 9,000 वोटों से जीता है। एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने सचिव पद का चुनाव तकरीबन 7,000 वोटों से और एबीवीपी की दीपिका झा ने उप सचिव का चुनाव तकरीबन 4,500 वोटों से जीत लिया है। आपको बताएं इस वक्त एबीवीपी कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि एबीवीपी के जीते हुए सारे प्रत्याशी गेट नंबर 4 से इस वक्त बाहर आने वाले हैं। लोगों का हुजूम है, लोग अपने प्रत्याशियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। वो अपने प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएं और कब वो उनके साथ मिलकर जीत का जश्न मनाएं। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है डूसू चुनाव में। इस वक्त एबीवीपी के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश में है, वो अपने प्रत्याशियों का स्वागत करने की तैयारी में खड़े हैं। सर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ी जीत हुई आपकी। आप इस जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? दुनिया देख रही है, हम फिर से डूसू जीत गए हैं। हम पिछली बार गलती से उनका एक सिक्का या षड्यंत्र कह लीजिए वो चल गया था। इस बार डीयू का छात्र, डीयू की छात्रा और डीयू में पढ़ने वाले सभी लोग समझ गए कि ये कुछ नहीं थे, किसी के झांसे में नहीं आना था, किसी के झांसे में नहीं आए हैं। 3-1 से विद्यार्थी परिषद विजयी हुआ है। 3-1 से उनके बाकी ये जो वामपंथी लोग थे, राष्ट्रद्रोही लोग थे, देश के दुश्मन थे, लोकतंत्र के जो दुश्मन थे, उनके मुंह पे 3 तमाचे जोरदार मारे हैं। अगली बार 4-0 भी मारेंगे। आखिर क्या लगता है आपको ये चुनाव के परिणाम आपके फेवर में क्यों आए? किन मुद्दों पर छात्रों ने एबीवीपी पर भरोसा जताया है? क्योंकि क्या और कहीं राहुल झांसला को टिकट ना देना एबीवीपी को भारी तो नहीं पड़ा, क्योंकि 4-0 से आप जीत सकते थे। एनएसयूआई के कैंडिडेट को हम कैसे टिकट देंगे? वो तो आपके कार्यकर्ता थे ना। जो चला गया सो चला गया। कार्यकर्ता तो जैसे परम पूज्य सरसंघ चालक जी बोलते हैं, जो जहाँ पर है देश के काम पर है। अगर वो देश के काम पर होते
तो यहाँ पर होते, लेकिन चलिए पिछली बार 2-2 था, इस बार 3-1 है, अगली बार 4-0 होगा। अध्यक्ष पद एबीवीपी ने भारी मतों से जीता है और जॉइंट सेक्रेटरी पर दीपिका झा, एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की, वो जीती है। कुणाल चौधरी एक बहुत ही सिंसियर कार्यकर्ता, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, वो जीता है। आर्यन मान का नाम तो सब जानते ही थे। गोविंद तंवर के हार के कारण क्या है, वो क्यों नहीं जीत पाए चुनाव? देखेंगे, संगठन बैठेगा, तय करेगा, क्या सोचेगा, विचार होगा। बाकी चुनाव है, अटल जी भी कुछ चुनाव हार गए थे, ये सब लगा रहता है। मेन बात है कि विद्यार्थी परिषद का मैसेज हर स्टूडेंट में गया है और हर स्टूडेंट ने विद्यार्थी परिषद का साथ दिया है। छात्राओं के क्या मुद्दे रहे और आपको कितनी खुशी हो रही है इस जीत से? जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके छात्राओं का एक बड़ा मुद्दा था। हम ऋतुमती अभियान पूरे साल भर पूरे विश्वविद्यालय में चलाते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिला है। दूसरा, जो छात्राओं के लिए जितना भी हाइजीन, मेंटल हेल्थ और एक अलग से आईसीसी कमेटी का गठन हो और दिल्ली विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी को लेके उनके बात करी, तो वो एबीपी ने करी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने करी। इसी का हमें फायदा इस चुनाव में हमें दिख रहा है। और मैं कहूंगी कि ये जीत प्रत्येक उस छात्रा की है जो दीपिका झा जैसी हमारी कैंडिडेट जो आती है डीटीसी बस में ट्रैवल करके इस विश्वविद्यालय में आती है केवल पढ़ने, और पढ़ने के साथ साथ वो यहाँ पे चुनाव जीत कर जाती है। तो वो छात्रा रिलेट कर सकती है कि एक ऐसा संगठन जो एक सामान्य परिवार से आने वाली छात्राओं को भी डूसू जिता सकता है, लड़ा सकता है। जिस तरह का विडम्बना, जिस तरह का केओस दूसरी पार्टी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी, इस बार वो लगातार हमारे कैंडिडेट्स पे वार करते रहे, लगातार उनके पर्सनल कैरेक्टर को लेके, उनकी फैमिली को लेके वार करते रहे, लेकिन हम अपना काम करते रहे। हम छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट बिल्ड करवाते रहे। और ये जीत प्रत्येक उस विद्यार्थी की है, प्रत्येक उस बोनाफाइड स्टूडेंट की है जो हमारे पे ट्रस्ट रखता है, विश्वास रखता है। और ये दिखाता है कि कैसे हम दुगने मार्जिन से अध्यक्ष जीत रहे हैं, हम सेक्रेटरी जीत रहे हैं और हम जॉइंट सेक्रेटरी एक सामान्य परिवार की लड़की को जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि छात्रों ने इस उम्मीद के साथ आपको चुना है, आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एबीवीपी के जीते हुए सारे प्रत्याशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मेरे पीछे आपको यहाँ पे एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते आर्यन मान, दीपिका झा और कुणाल चौधरी, तीनों उम्मीदवार आपको यहाँ दिखेंगे। तीनों उम्मीदवार यहाँ पर अपने जीत का जश्न मना रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम है। आपको बता दें, तीनों प्रत्याशियों के लिए काफी खास समय है, खास मौका है। इस वक्त हमने दीपिका झा को भावुक होते हुए देखा जब उनके पिता ने उनको गले लगाया, जब उनके पिता ने उनको अपने गोद में उठाया, तो ये काफी भावुक समय है तीनों ही उम्मीदवारों के लिए। तीनों उम्मीदवार अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच राहुल झांसला के समर्थक भी राहुल झांसला का इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल झांसला जो है वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले और वो उनके साथ जश्न मना पाए। इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सार्थक शर्मा, जो यहाँ के एबीवीपी के प्रांत मंत्री हैं। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं नतीजों को लेकर। लोगों का ये भी कहना है कि एबीवीपी 4-0 से भी आगे होती है अगर राहुल झांसला को एबीवीपी ने टिकट दे दिया होता है पिछली बार, लेकिन आप ही के उम्मीदवार इस बार एनएसयूआई की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा एबीवीपी को भुगतना पड़ रहा है। क्या है कि अखिल भारतीय करने वाला संगठन है, तो हम अच्छे लोग समाज के हर क्षेत्र में जाएं, इसलिए हो सकता है राहुल झांसला जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एनएसयूआई को शिफ्ट कर गए हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। क्या लगता है ड्यू के छात्रों ने इस बार किन मुद्दों पर एबीवीपी पे अपना भरोसा जताया है? खासकर पिछली बार बड़े ही क्लोज फाइट में एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हार गए थे, रौनक खत्री जीत गए थे। क्या कारण है कि इस बार ड्यू में एबीवीपी वापसी कर रहा है? क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, सबसे पहली बात, एनएसयूआई, इनके अध्यक्ष, इनकी गुंडई, इनके ऑफिसों में चलने वाली शराब पार्टियों से परेशान था, इसलिए उन्होंने एबीवीपी को चुना। दूसरा, इन लोगों ने साल भर में रील बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं करा, इसलिए छात्र परेशान था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब इतने 25 सालों के गैप के बाद अगर दिल्ली के अंदर यू स्पेशल बस चलवाने की हिम्मत किसी ने रखी तो वो एबीवीपी लेड डूसू ने करी। अगर इतने बड़े लंबे गैप के बाद 10 सालों के संघर्ष के बाद स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो कंसेशन पास की डिमांड एबीवीपी करता आ रहा था, आज एबीवीपी के मंच पे खड़े होकर दिल्ली की सीएम कह के गई हैं कि दिल्ली के छात्रों को मेट्रो कंसेशनल पास मिलेगा, और एबीवीपी जब तक वो पास नहीं मिलेगा तब तक उसकी लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पोटा कैबिन फ्री यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को पोटा कैबिन में ना पढ़ना पड़े, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बड़ी प्लेसमेंट सेल्स बने, सभी छात्रों को प्लेसमेंट मिले, इसकी लड़ाई एबीवीपी लड़ेगा। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति दिल्ली विश्वविद्यालयों का के छात्रों का स्नेह है।
इस वक्त बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद हमें एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता दिखे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं। ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि राहुल भाई ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई नहीं है। ये चीज़ हम रिजल्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि अब तक 10 पेटी खुली हैं, 10 राउंड खुले हैं। उनमें अगर टोटल वोट की काउंटिंग देखें तो आर्यन मान जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और जो जीत रहे हैं, उनकी जो टोटल वोट है उनसे ज़्यादा वोट राहुल जासला की है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि राहुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर कोई भी नहीं था। तो उस चीज़ में मतलब एक टाइप से अब क्लियर ही हो चुका है कि वाइस प्रेसिडेंट तो बनेगा कोई, तो वो राहुल जासला यादव है। अध्यक्ष पद पर क्या गलती हुई एनएसयूआई से कि पिछले बार रौनक खत्री जो तकरीबन एक टक्कर के मुकाबले में उन्होंने ऋषभ चौधरी को हराया था एबीवीपी के, इस बार एनएसयूआई क्यों पिछड़ रही है? इस बार एनएसयूआई अध्यक्ष पद पर टिकट गलत बांट दी। वहाँ पे दो कैंडिडेट, दोनों लड़की कैंडिडेट थी, जिनमें आपस में एक इंडिपेंडेंट आ गई, उसका एक फ़र्क पड़ रहा है। प्लस एक दिव्यांशु यादव पूर्वांचल से थे, वो भी एनएसयूआई से बगावत करके इंडिपेंडेंट लड़ गए। तो पूर्वांचल वोट भी यहाँ पे काफ़ी महत्व रखता है, तो वो भी वहाँ से एनएसयूआई से छटक गए। तो ये पूरी फैक्टर है जो समीकरण कहते हैं, तो ये गलत बैठ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एनएसयूआई ने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती की है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने, मैं तो ये तक कहूँगा कि राहुल जासला पूरे दावेदारी थे प्रेसिडेंट के लिए। आप जैसे देख भी सकते हैं वोट, टोटल वोट में राहुल जासला अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट काउंट उन्हीं की हुई है। तो इसलिए कि अगर राहुल जासला को प्रेसिडेंट मिलता तो प्रेसिडेंट इस बार भी एनएसयूआई कब्जा कर लेती, लेकिन ये था कि हाँ उनको नहीं मिला और वो वाइस प्रेसिडेंट में मिला, तो वो वाइस प्रेसिडेंट एक तरफा है। रही बात एनएसयूआई की, तो वो टिकट उन्होंने गलत बांटा है। राहुल झांसला भी पहले एबीवीपी में थे, एबीवीपी छोड़ के वो एनएसयूआई में आए और यहाँ भी वो अध्यक्ष पद पर नहीं पाए, लेकिन उम्मीद है कि वो उपाध्यक्ष बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद उनके साथ उनका जूनियर रहा हूँ, उनके कॉलेज का रहा हूँ, भगत सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। तो मैं उनसे उसी संगठन से जुड़ा था। लेकिन रही बात, तो वो वहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा था। और ये जो 3 साल 4 साल से कॉलेज में कैंपस में बच्चों के साथ लगे हैं, हम लोग का वो प्यार है कि हम लोग उनके भाई, छोटे भाई हैं, जो हम लोग पूरे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। संगठन के ही हैं, वो भी पहले रहे हैं, पहले काम किए हैं, वो आज भी संगठन सबके लिए खड़े हैं। संगठन भगत सिंह में कहीं कुछ होता है या कहीं किसी भी कॉलेज में हो, वो बच्चों के लिए हमेशा रहे हैं। तो ये सुना आपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, ये राहुल झांसला के समर्थक थे। इनका ये मानना है कि राहुल झांसला तकरीबन 10,000 मतों से उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीतेंगे। और इनका ये भी मानना है कि एनएसयूआई से कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हुई, उनके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार कमजोर थी। अगर उमांशी लांबा या दिव्यांशु यादव या राहुल झांसला को टिकट दिया होता अध्यक्ष पद का, तो शायद नतीजे कुछ और होते हैं। क्या लग रहा है एलसीयू में इस बार बेहतर उम्मीदवार कौन है? बेहतर उम्मीदवार, सारे उम्मीदवार बेहतर होते हैं। छात्रों के चुनाव होते हैं, इसमें आप बेहतर क्या, दूसरा वाला जो जीतेगा वो भी अच्छा है, जो हारेगा वो भी अच्छा है। सभी लोग छात्र होते हैं और सभी चुनाव के बाद आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि छात्र राजनीति के चुनाव, प्रधानी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ये चुनावों में कभी राजनीतिक दलों का इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर के चुनाव होते हैं। जो छात्र, अब हमारे बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से 6 लोग हैं, 6 हमारे अपने, हम उसे किसी पार्टी से कैसे बांट सकते हैं? वो चुनाव जो जीतेगा वो भी हमारा है, चुनाव जो हारेगा वो भी हमारा है, क्योंकि वो छात्र है, छात्रों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। आप ना किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से, उनकी भी सिर्फ एक ही विचारधारा, छात्रों के न्याय की लड़ाई लड़ना। उन्हें आप किसी विचारधारा से ऐसे मत बांटिए, उन्हें बांटने की कोशिश न करें। ये राजनीतिक पार्टियों का एक यही राय है कि वो हमेशा छात्रों को बांट देते हैं कि एबीपी, ये एनएसयूआई, ये किसी और पार्टी से। अरे वो छात्रों से छात्र हैं। ये जिसका अब जैसे कि उमांशी लांबा है, उमांशी लांबा का चुनाव इतना अच्छा क्यों रहा? उसका 1-to-1 छात्रों से इंटरेक्शन रहा। राहुल झांसला, उसका 1-to-1 इंटरेक्शन रहा। जिसकी छात्रों की बात करेगा, जो छात्रों से अपना व्यक्तिगत वो रखेगा, वो चुनाव जीतेगा। आखिर आपको क्या लगता है कि जॉयसलीन चौधरी से कहाँ गलती हुई? वो कैसे पिछड़ गई इतना इस चुनाव में? देखो, मैं किसी की गलती या किसी में कोई खामियां नहीं निकालता। मेरा अपना ऐसा मानना है कि हर आदमी ने मेहनत की। उमांशी लांबा अपना मेहनत कर रहे, आर्यन पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा था, और जॉयसलीन जी अभी आई है 45 दिन से, तो हो सकता है थोड़ा मेहनत में कमी रही हो, बाकी मेरी नज़र में। पर उन्हें, उनकी पार्टी ने, उन्हें पर संगठन ने उन पर यकीन दिलाया, वो उसकी जिम्मेदार हैं। पर लेकिन उमांशी की 6 साल की मेहनत थी, और जब मेहनत आप करते हो, जब आप फसल में बीज डालोगे, खेत में सारी चीज़ करो, तो फसल लहलाएगी। वही रिजल्ट मिल रहा है। उम्मीदवार होने वाला है जो इतने सारे मतों से आएगा, और विजय ना होना एक वो अलग बात है, पर इतने मत लेके आना एज ए इंडिपेंडेंट। आपको लगता है कहीं ना कहीं उमांशी लांबा जो है वो एक बेहतर एनएसयूआई कैंडिडेट होती है अध्यक्ष पद के लिए? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे बेहतर हैं, पर लेकिन उमांशी की मेहनत थी उसके साथ, इसलिए उसे एक प्लस पॉइंट था। पर लेकिन मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा कि अब लोग निर्दलीय ताल ठोकेंगे। जिन्हें अगर पार्टी टिकट नहीं देगी वो लोग निर्दलीय, क्योंकि उमांशी लांबा इतना वोट लेके आ रही है कि लोगों को लगेगा कि निर्दलीय इतना वोट लाया जा सकता है। इस बार तो जैसे एनएसयूआई को यहाँ पे हितेश गुलिया ने दिखाया था कि 20,000 वोट लाए जा सकते हैं।
एनएसआई को खुद उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 20 साल वोट एनएसओ ला सकते, वो हितेश गुलिया लेके आए थे, उसके बाद फिर रौनक भाई चुनाव जीते, तो एक उम्मीद दी जाती है। ऐसे ओमान से एक उम्मीद देगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जा सकता है, मजबूती से जीता जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी राय आज दुनिया को बता दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने छात्र संघ का नया अध्यक्ष चुन लिया है। आपको बता दें, मतगणना पूरी हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं और एबीवीपी ने इस साल डूसू इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। आपको बता दें, एबीवीपी ने एनएसयूआई को 3-1 से पछाड़ दिया। इस साल के चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान डूसू के नए अध्यक्ष होंगे, तो वहीं कुणाल चौधरी और दीपिका झा सचिव और उप सचिव पद पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की और तकरीबन 10,000 की मार्जिन से उन्होंने एबीवीपी के कैंडिडेट गोविंद तंवर को हरा दिया है। तो ये रहा डूसू चुनाव का नतीजा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना नतीजा दुनिया को बता दिया है। हमने डे 1 से लगातार डूसू इलेक्शन की कवरेज की है। हम ये लेके चौथी बार आज डीयू में मौजूद हैं। इससे पहले हमने आम छात्रों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की। हम कल चुनाव वाले दिन भी लोगों के पास आए और मतदान कर रहे छात्रों से बातचीत की। और आज जब मतगणना चल रही थी, आज जब नतीजे घोषित होने थे, उस वक्त भी दी एज की टीम यहाँ मौजूद थी। हम लगातार मेहनत करते हैं कि हम ज़मीन पर उतरकर ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुँचाएँ, हम आप तक सही, सटीक और सच्ची खबरें पहुंचाएं, और इसके लिए हम दिन रात ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोज़ शाम को 6 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन ज़रूर देखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।